गुड मॉर्निंग सेकंड क्लास। आज अपन हिंदी सेकंड का पाठ 3 पढ़ेंगे, शब्द तथा वाक्य। बच्चों, जब हम बोलते हैं तब अपने मुंह से कुछ ध्वनियाँ निकलती है। इन ध्वनियों से मिलकर शब्द बनते हैं। प्रत्येक शब्द को लिखने के लिए वर्णों का सही जगह पर प्रयोग होना आवश्यक है। प्रत्येक शब्द का एक निश्चित अर्थ भी होता है। अब इसकी परिभाषा शब्द किसे कहते हैं? दो या दो से अधिक वर्णों के सार्थक मेल को शब्द कहते हैं। क्या परिभाषा है? दो या दो से अधिक वर्णों के सार्थक मेल को शब्द कहते हैं। न प्लस नल, न प्लस ल नल, क प्लस न प्लस ल कमल, ए प्लस ज प्लस ग प्लस र अजगर। यदि हम तीनों शब्दों को पलट कर लिखेंगे तो शब्द क्या बन जाएंगे? लन, लमक, रग, ज। कोई अर्थ नहीं निकला ना। इन शब्दों का कोई अर्थ नहीं है, तो इन वर्णों के मेल को शब्द नहीं कहा जाएगा, है ना। इन तीनों का कोई अर्थ नहीं था। नल, कमल, अजगर का अर्थ था, लेकिन लन, लमक, रग, ज, इसका कोई अर्थ नहीं था, तो ये शब्द नहीं है। अब है वाक्य। जिस प्रकार वर्णों के सार्थक मेल से शब्द बनते हैं, ठीक उसी प्रकार शब्दों के सार्थक मेल से वाक्य बनते हैं। शब्दों का निश्चित स्थान नहीं होने पर वह वाक्य नहीं कहलाता है। जैसे यहाँ कुछ शब्द दिए गए हैं। बच्चे खेल मैदान है में रहे, क्या अर्थ निकला? कुछ नहीं। यदि हम इन शब्दों को मिलाकर एक जगह रख दें, बच्चे खेल मैदान है में रहे, तो वाक्य नहीं कहलाएगा, क्योंकि इस शब्द समूह से कोई बात स्पष्ट नहीं हो रही है। लेकिन जब हम इन्हीं शब्दों को सही क्रम में लगाकर रखें तो यह वाक्य बन जाएगा। जैसे बच्चे मैदान में खेल रहे हैं। इस वाक्य से पूरी बात स्पष्ट हो रही है। अब इसकी परिभाषा क्या है वाक्य की? दो या दो से अधिक शब्दों के सार्थक समूह को वाक्य कहते हैं। प्रत्येक वाक्य का कोई न कोई अर्थ अवश्य होता है। ये इतना सही पाठ है। अब हम इसमें दोहराते हैं बच्चों। आओ दोहराएं। इसमें क्या है? दो या दो से अधिक वर्णों के सार्थक मेल को शब्द कहते हैं। फिर दूसरा पॉइंट है, दो या दो से अधिक शब्दों के सार्थक समूह को वाक्य कहते हैं। परिभाषा पर ध्यान देना है। देखो, ये शब्द तो किसे कहते हैं? दो या दो से अधिक वर्णों के सार्थक मेल को शब्द कहते हैं। और दूसरा है, दो या दो से अधिक शब्दों के सार्थक समूह को वाक्य कहते हैं। अब हम अभ्यास करेंगे बच्चों। प्रश्न नंबर 1 है, सही उत्तर पर सही का निशान लगाइए। तो क्या होगा? निम्नलिखित क्या है? निम्नलिखित सार्थक वर्ण समूह है, कौन सा है? कलम, मलक, क्या होगा? कलम, ए पे टिक लगाना है। सार्थक वर्ण समूह को क्या कहते हैं? ख में है, सार्थक वर्ण समूह को क्या कहते हैं? शब्द, ए को टिक लगाएंगे। सार्थक शब्द समूह को क्या कहते हैं? पहले सार्थक वर्ण समूह पूछा था, अब गए में सार्थक शब्द समूह पूछा है, तो इसमें इसे क्या कहते हैं? वाक्य। ब पे टिक लगाना है, सही का निशान लगाना है। नीचे दिए गए वर्णों को सही क्रम में लिखकर शब्द बनाइए। आप जब करेंगे ना अपने आप सबको आएगा।
इधर है जय गय का लिखा है, तो कागज, न तरब बर्तन, मोसे सा समोसा। देखना आप करके बच्चों। मैं शै जय ले, ये क्या हो जाएगा? शैलज में शलजम। ख ब त बतख, पाठशाला, पाठशाला यानी स्कूल विद्यालय। ल म क, क्या होगा इसका? कमल। अब लिखा है र रख, घर, घर कर देना इसको। कागज, बर्तन, समोसा, शलजम, बतख, पाठशाला, कमल, घर। प्रश्न नंबर 3 है, निम्नलिखित शब्द समूहों को उचित क्रम में रखो जिससे एक सार्थक वाक्य बन जाए। है रही पढ़ गीता, क्या हो जाएगा? गीता पढ़ रही है। कौवा बैठा है पर पेड़, गलत तो नहीं, उल्टी सीधी। कौवा पेड़ पर बैठा है। मेरे घर में है गाय, मेरे एक घर में है गाय। मेरे घर में एक गाय है। बाजार है जाता नौकर, नौकर बाजार जाता है। खेलता है गेंद लड़का, लड़का गेंद खेलता है। निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर दीजिए। देखो आपके परिभाषाएं 2 पूछी हैं, 2 प्रश्न हैं सिर्फ इसमें। शब्द किसे कहते हैं? उत्तर अभी बताया मैंने, 2 या 2 से अधिक वर्णों के सार्थक मेल को शब्द कहते हैं। वाक्य किसे कहते हैं? 2 या 2 से अधिक शब्दों के सार्थक समूह को वाक्य कहते हैं।